भाभी, आपको कितनी बार कहा है कि आपके सिर पर से पल्लू हटाना नहीं चाहिए। आप इस घर की बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। नंदिनी ने अपनी भाभी गरिमा को डांटते हुए कहा। जी दीदी, वो गलती से पल्लू नीचे गिर गया था। रसोई में इतनी गर्मी थी कि ध्यान भी नहीं रहा। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। गरिमा ने अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा। ध्यान तो आपको रखना ही चाहिए। गर्मी है तो क्या हुआ, घर में पापा हैं, वो कभी भी इधर आ सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। एक तो आपको इतनी सुविधा दे रखी है, घूंघट ना लेकर सिर्फ सिर पर पल्ला रखना होता है, वो भी आपको ध्यान नहीं रहता। कोई मैं आपके आगे पीछे डोलती थोड़ी ना रहूंगी, नंदिनी ने कहा। तो उसका भाई विजय बीच में ही बोला। नंदिनी, तुझे नहीं लग रहा तू कुछ दिनों से ज्यादा ही बोल रही है? गरिमा तुम्हारी भाभी है, उम्र और पद दोनों में तुझसे बड़ी है, तुझे थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। अरे क्या गलत कह रही है वो, अपने घर के तरीके ही तो सिखा रही है ना उसे। और फिर ध्यान तो तेरी पत्नी को रखना चाहिए, पर हमेशा हर बात का नंदिनी ध्यान रखती है। विजय को नंदिनी को समझाते देखकर सासू माँ जानकी जी बीच में ही बोल पड़ी। पर मम्मी, पापा रसोई में नहीं जाते हैं और रसोई का सारा काम गरिमा को ही करना पड़ता है, तो रसोई में सिर पर पल्ला रखने की क्या ज़रूरत है? विजय ने कहा। देखा मम्मी, भाभी के आते ही भैया की भी जुबान चलने लगी है। अब इसे कौन सिखा रहा है, समझ जाओ। नंदिनी बीच में ही बोली। हाँ बेटा, सब समझ में आ रहा है मुझे। बीवी गर्मी में रसोई में काम करती है, परेशानी होती है, वो दिखता है इसे, पर पहले माँ करती थी, वो तो नहीं दिखता था इसको। मम्मी, आप कौन सा किचन में सिर ढककर काम करती थी, और हम भी तो किचन में आपकी बराबर मदद करते थे। गरिमा की तो कोई नहीं करता। और फिर नंदिनी किस तरीके से गरिमा से बात करती है, ये भी तो देखो। क्या ये अच्छी बात है? तो तू क्या चाहता है, अब बहू के आने के बाद हम किचन में काम करने लग जाए? यही दिन देखना बाकी रह गया था। बीवी के आने के बाद माँ बहन का प्यार गया चूल्हे में। अब तो इसकी बीवी को ही हम कुछ कह भी देना तो इसे बुरा लग जाता है। सासू माँ रोते हुए बोली। भैया, रुला दिया ना मम्मी को। सही है भाई, शादी के बाद लड़के बदल ही जाते हैं। नंदिनी भी नाराज होते हुए बोली। आखिर घर का माहौल बिगड़ गया तो विजय ने वहां से उठकर अपने कमरे में जाना ही ठीक समझा। विजय की 5 महीने पहले गरिमा से शादी हुई थी, लेकिन अब घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि आए दिन कोई ना कोई बात पर बहसबाजी हो ही जाती थी। नंदिनी उसकी छोटी बहन थी, लेकिन गरिमा पर हुक्म चलाने से बाज नहीं आती थी, और सबसे बड़ी बात, बोलने से पहले सोचती भी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद शादी के 6 महीने पूरे होने पर विजय गरिमा के लिए अपनी खुशी से चॉकलेट खरीद कर ले आया, और उसने घर में यह बात किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन नंदिनी ने डस्टबिन में चॉकलेट का रैपर देखकर हंगामा कर दिया। अरे, यूं चोरी छुपे चॉकलेट खा रहे हैं, बताते तक नहीं। अरे, घर में कुछ खाने पीने का सामान आ रहा है तो सबके लिए आना चाहिए ना। जानकी जी ने भी इसमें नंदिनी का साथ दिया। अरे, ये कैसी बहू पल्ले पड़ गई है, मेरे बेटे से चोरी छुपे सामान मंगवाती है, जरा सी भी शर्म नहीं आती। मम्मी, क्यों हंगामा किए जा रही हो? हमारी शादी को 6 महीने पूरे हुए थे। इस खुशी में एक छोटे से तोहफे के तौर पर मैं गरिमा के लिए चॉकलेट लेकर आया था। सिर्फ एक चॉकलेट ही तो थी, और तो कुछ भी नहीं लाया था मैं। इसमें इतना हंगामा क्यों करना? बात सिर्फ एक चॉकलेट की नहीं है, बात एक घर के सिस्टम की है। अब तुम हमसे चोरी छुपे काम करने लगे हो। चॉकलेट के अलावा और भी कुछ लाए हो तो हमें क्या पता? वो तो रैपर दिख गया, इसलिए पता चल गया कि चॉकलेट लाए थे। पता नहीं और चोरी छुपके क्या क्या करते हो। मम्मी, आप तो कुछ भी बोले जा रही हो। एक छोटी सी बात थी, उसको रबड़ की तरह खींच रहे हो। हाँ भैया, अब तो मम्मी कुछ भी बोल रही हैं। अब बीवी की भाषा जो अच्छी लगने लगी है आपको। पर भूलिए मत, शादी के बाद भी आप पहले मम्मी पापा के बेटे हो। आपकी पहली जिम्मेदारी मम्मी पापा के लिए है। कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी जिम्मेदारी भूलिए मत। आखिर घर में किसी को कुछ नहीं समझना था, जो कोई नहीं समझा। गरिमा भी आंसू बहाकर रह गई। विजय ने समझाया,
कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। आखिर मम्मी तो नंदिनी के बहकावे में आकर ये सब करती हैं। जब नंदिनी की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त यूं ही चल रहा था। आज ननंद की शादी हो चुकी थी और शादी के 4 महीने बाद वो मायके आई थी। घर आते ही उसकी नज़र रसोई में काम करती हुई गरिमा पर गई। उसने अपना साड़ी का पल्लू कमर में खोस रखा था। यह देखकर नंदिनी ने आते ही अपने भाभी को समझाइश देनी शुरू कर दिया। भाभी, आज भी रसोई में बिना पल्ले के काम कर रही हो। मेरे ससुराल जाते ही बहुत बदल दिया आपने अपने आप को। याद रखो, इस घर के नियम कायदे आपको ही मानने हैं। आखिर उसकी बात सुनकर गरिमा ने चुपचाप पल्ला सिर पर रख लिया। सब लोग एक साथ बैठे थे। तब नंदिनी ने कहा, क्या बताऊं मम्मी, मेरा पति तो पूरा अपनी माँ का श्रवण कुमार है। अपनी माँ की ही भाषा बोलता है। सही गलत में तो फर्क करना ही नहीं जानता। मुझे तो इस 4 महीने की शादी में ही ये भी याद नहीं कि उसने अपनी मर्जी से मुझे कभी फूल भी लाकर दिया हो। ऊपर से इतने नियम कायदे कि कुछ समझ में ही नहीं आता। जानकी जी के बोलने से पहले ही विजय ने कहा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तेरा पति अपनी माँ को सबसे ऊपर रखता है। आखिर वो उनका बेटा है। उसकी पहली जिम्मेदारी उनके लिए ही तो है। अच्छा भैया, ये तुम कह रहे हो? तुम तो अपनी पत्नी के लिए हमसे लड़ने को तैयार हो जाते थे और यहाँ मेरा पति सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाता और सबसे बड़ी बात मुझे नियम कायदे बताता रहता है। नंदिनी ने तुनकते हुए कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो तू हमें सुनाती थी। तू ही तो कहती थी कि एक बेटे की सबसे पहली जिम्मेदारी उसके माता पिता होते हैं, पत्नी सबसे आखिर में आती है। अब तेरा पति तुझे सबसे आखिर में रखता है तो इसमें गलत क्या है? तू भी तो उसकी पत्नी है। शुक्र मना कि तुझे तो सिर्फ तेरा पति नियम कायदे बताता है। यहाँ तो तेरी भाभी को समझाने के लिए तुम 2 लोग उसके पीछे पड़े होते थे। विजय, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी बहन की समस्या समझने की जगह उसको ताने मार रहा है। जानकी जी ने कहा, ताने नहीं मार रहा हूँ मम्मी, आईना दिखा रहा हूँ। लोग भूल जाते हैं कि जब वो किसी को आईना दिखाते हैं तो उस आईने में उनका खुद का अक्स भी नजर आता है। ननंद बनकर भाभी को समझाइश देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है ना तो सारे नियम कायदे कानून बदल जाते हैं। इसने हमें बहुत परेशान किया है मम्मी। ये भूल गई कि हम सिर्फ इस घर के बेटे बहू ही नहीं हैं, पति पत्नी भी हैं। आखिर विजय की खरी खरी बातों का जवाब ना तो जानकी जी के पास था और ना ही नंदिनी के पास, इसलिए दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा।